तुर्की की तबाही का मंजर, हर तरफ मलबा ही मलबा, हालात ऐसे कि तस्वीरें भी पूरा सच नहीं दिखा पा रही, क्योंकि तस्वीरों और जमीनी सच में जमीन आसमान का फर्क है और ये फर्क देखने वालों के रोंगटे खड़े कर रहा है। भूकंप के तेज झटकों से अब तक 15,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन ये गिनती अभी और बढ़ सकती है। हैरानी की बात यह भी कि मलबा अब भी जिंदगियों को निकाल रहा है। तारीख 6 फरवरी 2023, दिन सोमवार, वक्त सुबह 4:17, जगह तुर्की और सीरिया। भूकंप के तेज झटकों ने नींद की आगोश में सोए जमीन के इस हिस्से को झकझोरकर जब तक जगाया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 7.8 की तीव्रता के ये झटके भूकंप के केंद्र से कई 100 मील दूर तक महसूस किए गए। इस भूकंप का केंद्र तुर्की का गाजियान्टेप प्रांत का नूरदागी था। लोग नींद से निकलकर जब तक जाग कर उठ पाते तब तक समूचा इलाका मलबे में तब्दील होने लगा था। ऐसा नहीं है कि पहला भूकंप आने के बाद झटके थम गए। तुर्की में उसके बाद एक के बाद एक लगातार आफ्टर शॉक्स आते रहे, जिनमें से कई की तीव्रता 6.0 से भी ज्यादा थी। यकीनन ये बहुत बड़ी तबाही की दस्तक थी, जिसे पूरी दुनिया अब तक उस जलजले के कई घंटों गुजर जाने के बाद भी महसूस कर पा रही है। जो नींद में जकड़ा रहा वो तो मारा ही गया। नींद से जागने वाले भी कहां जिंदा बच सके। भूकंप के बाद बचे लोगों ने यही कहा कि ये उनकी जिंदगी का अब तक का सबसे भयानक और सबसे ताकतवर झटका था। भूकंप से तुर्की और सीरिया में अब तक करीब 15,000 लोग मारे गए हैं। जैसे जैसे दुनिया और बचाव कार्य में लगी टीमों की नजर मलबे की तरफ जाती है, बस उसी रफ्तार से आंकड़ा भी बढ़ता जाता है। तुर्की के उपराष्ट्रपति ने दुनिया की मीडिया को ये जानकारी दी थी कि इस जलजले से सिर्फ तुर्की में 1,30,00,000 लोगों का जीवन पूरी तरह से बदल गया है। अब तक 4 लाख से ज्यादा लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया है। WHO का अंदाजा है कि इस तबाही में मरने वालों की तादाद 20,000 का आंकड़ा पार कर सकती है। यही वजह है कि तुर्की ने इस भूकंप से प्रभावित हुए 10 राज्यों में आपातकाल लगा दिया है। लोगों को फिर भी उम्मीद है कि वो एक बार फिर अपने घरों को खड़ा कर सकेंगे, अपने जीवन को शुरू कर सकेंगे। जो बहुत दुर्भाग्य की बात है वो यहाँ ये है कि इस गांव जहाँ इस समय हम हताए में रुके हुए हैं, लगभग हर घर से एक ना एक जनाजा निकला है, लेकिन उम्मीद उसमें ये कि एम्बुलेंसेस में लोगों को बचा के निकाला भी जा रहा है। तो अब लोगों की कोशिश ये है कि जितने लोगों की जान बच जाए उतना ही बेहतर। लेकिन अभी सबका फोकस क्या है? ये जो आप आवाज सुन पा रहे हो ना, ये एम्बुलेंस की आवाज है, क्योंकि आप देखिए एक एम्बुलेंस और निकली। यहाँ पर कई ऐसे घर हैं जिसके मलबे में लोग अपनों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको ढूंढ रहे हैं। बड़ी बड़ी JCB मशीन लग रही है, मलबा हटाया जा रहा है हाथों से भी, ताकि जीवन बच सके। और इसी में जहाँ भी एम्बुलेंस आती है लोग उसको रास्ता देते हैं ताकि जल्द से जल्द किसी की जान बचाई जा सके। जहाँ कहीं भी नजर जाती है ऐसी ही तस्वीरें दिखने लगती हैं। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने सारी दुनिया से मदद की अपील की थी और इस अपील के बाद दुनिया भर के करीब 70 देशों ने तुर्की की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया। तुर्की की मदद करने वाले देशों में भारत की टीम शायद सबसे आगे की कतार में खड़ी टीमों में से एक है, क्योंकि भारत ने 30 बेड के मोबाइल हॉस्पिटल के साथ NDRF की विशेष टीम भेजी है। सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। भूकंप से ढही इमारतों के मलबों से लाशों का निकलना जारी है। भूकंप की वजह से तुर्की में अब तक 8,574 लोग मारे गए हैं। 34,810 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। वहीं सीरिया में भूकंप ने 2,530 लोगों की जान ली है। सीरिया में 2,600 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। तुर्की और सीरिया दोनों ही जगह इस समय जमकर ठंड पड़ रही है। इस खून जमा देने वाली सर्दी ने राहत और बचाव कार्य को बाधित किया है। सर्दी की वजह से ये उम्मीद भी खत्म होती जा रही है कि मलबे में कोई जिंदा बचा होगा। 6,500 बिल्डिंग्स गिरी हैं और टनों मलबे से लोगों को निकालने का काम भी जारी है। तुर्की में गौरव सावंत के साथ आज तक ब्यूरो।